सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरु जय गुरुदेव। सुमिरन करो सतगुरु स्वामी का। जय बोलो सतगुरु नामी का। जय बोलो सतगुरु नामी का। नाम गावे वेद बतावे। नाम गावे वेद बतावे। ऐसे सुंदर नामी का। ऐसे सुंदर नामी का। जय बोलो सतगुरु स्वामी का। जय बोलो सतगुरु स्वामी का। परमादेश से चल कर आए। परमदेश से चल कर आए। चरणन में अपने लिपटाए। चरणन में अपने लिपटाए। ऐसे स्वामी नामी का। ऐसे स्वामी नामी का। जय बोलो सतगुरु स्वामी का। जय बोलो सतगुरु स्वामी का। ऐसी महिमा नाम की गावे। ऐसी महिमा नाम की गावे। राम नाम धन तुम्हें सुनावे। राम राम धन तुम्हें सुनावे। सतगुरु पुरुष अनामी का। सतगुरु पुरुष नामी का। जय बोलो सतगुरु स्वामी का। जय बोलो सतगुरु स्वामी का। ये है नामी परम दयाला। नामी परम दयालु। भेद सुनो तुम नामी का। वेद सुनो
सतगुरु पूरन स्वामी का सतगुरु पूरन स्वामी का जय बोलो पुरुष नमी का जय बोलो पुरुष नामी का श्रद्धा भाव से वंदना गाओ सदा भाव से वंदना गाओ श्री चरणन में शीस झुकाओ श्री चरण में शीश झुकाओ अपने सतगुरु नामी का अपने सतगुरु नामी का जय बोलो पुरुष नामी का जय बोलो पुरुष नामी का सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव प्रेमियों, हम सब ने रामकृष्ण को सुना, ब्रह्मा विष्णु गहे गणेश महेश इन सबको तो सुना, पर सत्यनामी अनामी को सदगुरु जब आए तभी सुनाया। पहले तो लोग कुछ मानते नहीं थे, आद्या महाशक्ति से आगे और माता शक्ति को भी यही का बता देते थे। अब धीरे धीरे लोग मानने लगे हैं। अब उनकी समझ में आया है कि जो वेदों में बताया गया है कि नेत नेत कुछ और भी है, कुछ और का पता जब विज्ञान लगा सकता है तो आध्यात्मिक ज्ञान भी लगा सकता है। तो समरस संत सदगुरु कबीर साहब आए, उन्होंने आध्यात्मवाद का गुणानुवाद किया और सारे जगत में उसकी महिमा सुनाई। तब तक कोई वीडियो तो था नहीं, ना कोई मोबाइल था, ना कुछ था। धीरे धीरे चर्चा होते होती गई। पर जो संत सदगुरु होते हैं, स्वामी होते हैं, उनकी चर्चा होने में देर नहीं लगती। धीरे धीरे चर्चा हो ही जाती है और उनके जो शिष्य होते हैं वो धीरे धीरे से सदगुरु की वाणी को नोट करते रहते हैं। पर सदगुरु क्या कहते हैं? संत कबीर अलग में गावे, संत कबीर अलग में गावे, राम कृष्ण का वेद बतावे, राम कृष्ण का वेद बतावे, मुखोती पद सतगुरु दिलवावे, मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे। कबीर साहब बता रहे हैं, स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि तुम राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, विष्णु की करो, ब्रह्मा की करो, महेश की करो, गणेश की करो, गणेश की करो, देवी जी माताओं की करो, तुम्हें फल मिलेगा, उसका पुण्य प्रताप मिलेगा और इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। पुण्य प्रताप का फल स्वर्ग, वैकुंठ, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, रामपुरी और कृष्णपुरी मिलेगी, पर तुम्हें मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। मुक्ति मोक्ष तो सद्गुरु के चरणों में मिलता है। जो जन सद्गुरु के चरणों में जाता है उसे ही मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी और उसमें ये लिखा है ये पुण्य करो ये फल मिलेगा, ये पुण्य करो ये वैकुंठ मिलेगा, ये पुण्य करो ये स्वर्ग मिलेगा, ये वो मिलेगा। कहने के लिए मोक्ष
और मुक्ति बताते हैं। पर मुक्ति मोक्ष कैसे जीव कृतार्थ हो, उसका भेद तो साचा सद्गुरु बताता है, जो राम कृष्ण से परे है। राम जी अपने दरबार में बैठे हैं, अपनी गद्दी पर बैठे हैं, वो ईश्वर प्रभु राजा हैं, हर प्रकार से दया कृपा करते हैं। कृष्ण भगवान भी दया कृपा करते हैं, पर उनका एक राज्य है, ये भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष से 100 लोग अगर पलायन कर जाएं तो यहाँ के राजा को कैसा लगेगा कि ये हमारा देश छोड़ करके चले गए, इसका मतलब राज्य अच्छा नहीं है। तो उसी प्रकार से ये लोग भी सोचते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, कि हमारे राज्य में जो रहे वो सुखमय रहे। पर उनके राज्य का नियम है कि जो कोई जाएगा वहां जब तक पुण्य है तब तक सुख भोगेगा। सुख भोगने के बाद पुनः मृत्यु लोक में उसका जन्म होगा। जन्मत मरत दुसा दुख होई, तो जन्म होगा। जन्म होने के बाद में उसका अब की बार कर्म किस प्रकार का होगा, इसको तो प्रभु ही जानते हैं, परमात्मा कोई दूसरा क्या बताएगा। अगर सत्कर्म बन गया तो फिर से स्वर्ग, वैकुंठ, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी मिल गई। और अगर सद्धर्म नहीं बना, कोई गलत काम होता चला गया, तो सीधे नरक और 84 में जाना पड़ेगा। पिटाई लगेगी, कितने योजन, कितने अरबों खरबों साल वहां रहना पड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। प्रेमियों, जिस तरह हर 5 वर्ष में सरकार का गठन होता है, उसी तरह तुम्हारा पुण्य है। जब तक पुण्य रहेगा तुम रहोगे, जब तक तुम्हारा कार्यकाल पुण्य का है तब तक तुम हो। और जब पुण्य क्षीण होगा तो फिर से तुम्हें पुण्य कमाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप पुण्य ही कमाओ। इसलिए सद्गुरु मुक्ति मोक्ष दिलवाते हैं। ना क्रोध रहे, ना क्रोध रहे, ना मद रहे, ना लोभ रहे, ना अहंकार रहे, ना मोह रहे, सब सत धर्म सत्कर्म रहे। सच्चाई से ऊपर चले चलो और गगन में जाओ। स्वामी तुमको भेद बतावे, स्वामी तुमको वेद बतावे, पारदेश स्वामी ले जावे, परदेश स्वामी ले जावे। स्वामी सद्गुरु तुमको भेद बताता है। भेद क्या है? नामदान। नामदान के बाद में सारा भेद बताता है। ये प्रभु यहाँ बैठे, प्रभु यहाँ बैठे, वो प्रभु यहाँ मिलेंगे, वो प्रभु वहाँ मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कहाँ? गगन में, इस गगन से ऊपर। और कहाँ मिलेंगे? इस घाट के बीच में। घाट पर इधर मिलेंगे। और आप सोचते हो कि कहीं अलग मिलेंगे, तो कहीं अलग नहीं मिलेंगे। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, इसमें प्रभु राम विराजमान है। उस प्रभु राम को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति पद प्राप्त करने के लिए साचे संत सद्गुरु की जरूरत है। जब तक साचे संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, लगाना लगाओ तुम सतगुरु से, लगन लगाओ तुम सतगुरु से, बीच गगन चढ़ी जाओ, बीच गगन चढ़ जाओ, राम नाम की माला जप लो, राम
बुद्धि चित्त ये सब एकाग्र चित्त होगा, काम क्रोध मद लोभ शांत हो जाएगा। और ये सूरज जीवात्मा जब उठेगी तो गगन में जाएगी, सतगुरु से मुलाकात करेगी, अपने सतगुरु के पास जाएगी। और उस सतगुरु तुम्हें जो गुरु है, सतगुरु है, उसने राम जी के दर्शन किए, कृष्ण भगवान के किए, औरों के किए, तो उधर को भेजेगा, उधर ले जाएगा। जिसने रास्ता देखा है वही रास्ता दिखाएगा। देखो प्रेमियों, गुरु विश्वामित्र अवधपुरी आए, राम जी को ले गए। राम जी का कोई न्योता जनकपुर से आया नहीं था, विश्वामित्र का निमंत्रण आया था। सो विश्वामित्र मुनि जो है राम जी को जनकपुर ले गए और जनकपुर में ले जा करके धनवा तुड़वा दिया, सीता स्वयंवर रचवा दिया, ये सब करवा दिया। तो किसके साथ गए थे? गुरु के। उनका निमंत्रण नहीं आया। तो गुरुजी जहां जाएंगे वहीं तो आप जाओगे, गुरु की जहां तक पहुंच होगी वहीं तक गुरु पहुंचाएगा। मन मंदिर रामा जी रहते हैं, मन मंदिर रामा जी रहते हैं। मंदा मंदा अंदर मुस्काए, मंदिर मंदिर अंदर मुस्काए। कुछ तुझसे भी कहते हैं, तुझ तुमसे भी कहते हैं। मन मंदिर राम जी रहते हैं। मन मंदिर राम जी रहते हैं। ऐसा प्यारा राम गोसाई, ऐसा प्यारा राम गोसाई। सतगुरु अलख को दीन जगाई, सतगुरु अलख को दीन जगाई। राम नाम मन कहते हैं, राम राम मन कहते हैं। मन मंदिर राम जी रहते हैं। मन मंदिर राम जी रहते हैं। स्वार्थ छोड़ो लगन लगाओ, शरत छोड़ो लगन लगाओ। तुम भी राम जी में मन लाओ। तुम भी राम जी में मन लाओ। सतगुरु यही तो कहते हैं, सतगुरु यही कहते हैं। मन मंदिर राम जी रहते हैं। मन मंदिर राम जी रहते हैं। प्रेमियों, आप समझ रहे हो कि राम जी कहीं दूर चले गए, पर तुम्हारे राम जी, तुम्हारे सदगुरु तो तुम्हारे मन मंदिर में रहते हैं। 24 घंटे इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में वो राम जी विराजमान है, सदगुरु विराजमान है, वो सच्चा संत विराजमान है, जिसकी दया कृपा से तुम्हारा कल्याण हो रहा है, तुम्हें बरकत मिल रही है, तुम्हारे ऊपर उस सदगुरु की दया कृपा हो रही है। और क्या कहते हैं? सतगुरु महिमा नाम की गावे, सतगुरु महिमा नाम की गावे। अंतर घट में अलख जगावे, अंतर घट में अलग जगावे। सदगुरु तो नाम की महिमा गाते हैं,
तो राम जी भी कहते नाम बहुत बड़ा है। अब वो किसका बड़ा नाम है उसको सतगुरु बतलाते। जब घाट पीछे जाओगे घाट पर तो वो ले जाएंगे, राम जी का भी दर्शन कराएंगे और उस अनंत राम का भी दर्शन करवाएंगे जो अनंतों में अनंत है, सर्वों में सर्वपर है, जो सर्वेश्वर है, रामेश्वर है और अनामी महाप्रभु है। उस प्रभु का भी दर्शन करवाएंगे। लेकिन जब सच्चाई से तुम उसमें लगोगे, मन चित्त तुम्हारा होगा, गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। जब तक गुरु चरणों में मन नहीं होगा तब तक जीवन सफल होने वाला नहीं है। प्रभु चरणन में मन चित लाओ, प्रभु चरणन में मन चित लाओ, नाम भजन को तुम भी गाओ, नाम भजन को तुम भी गाओ। इस मन बुद्धि चित्त को प्रभु के चरणों में, स्वामी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में लाओ और इसको मनाओ और सच्चे प्रभु परमात्मा का दर्शन पाओ। परमात्मा मतलब वो ऐसी आत्मा है जो सबका कल्याण करती है, जो सबसे परे है, सबसे न्यारी है, वो सबका कल्याण करती है। तो उस प्रभु परमात्मा में लगन लगाने की जरूरत है, कुछ नाम भजन गाने की जरूरत है, उस स्वामी सदगुरु की यादगारी करने की जरूरत है। तन मन अर्पण कर सतगुरु को, तन मन अर्पण कर सतगुरु को, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया। इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा, दो दिन की जिनगनिया, दो दिन की जिंदगानिया। प्रेमियों सदगुरु कह रहे हैं कि देखो ये तन और मन इस सदगुरु के चरणों में अर्पण कर दो। जितनी देर बैठो उतनी देर तुमको ध्यान न रहे कि हमारा तन कहाँ है, हमारा मन कहाँ है। उस सदगुरु के चरणों में ऐसे लग जाओ कि सब कुछ भूल जाओ। उस प्रभु परमात्मा में ऐसे लय हो जाओ कि राम पिया तुम्हें मिल जाए। और जब राम पिया मिल जाए तो मुक्ति मोक्ष तो मिल ही जाएगा। जब सदगुरु प्यारा मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। प्रेमियों एक समय की बात है, गोस्वामी जी वहां राजापुर में रहते थे। राजापुर में रहते थे। कुछ चर्चा जब हृदय ने सुनी तो नौकरी भी करे और रात दिन उनकी सेवा भी करे और कहे प्रभु कुछ दे दो, कहो कुछ प्रभु दे दो। लगन के साथ सुमरन ध्यान भजन भी करे। जब सुमरन ध्यान भजन करे तो उसको दे दिया, पूरा भी कर दिया। वो पूरे संसद गुरु थे, उन्होंने पूरा कर दिया। जब पूरा कर दिया तो वो चले आए काशी। काशी के रहने वाले थे। अब काशी आए तो स्वामी जी भी उनके प्यार मोहब्बत में काशी आ गए। जब काशी में चर्चा हुई गोस्वामी जी की, अरे पंडित पुजारी तो अब बड़ा डंबर बनाए कि ये तो राम की नहीं, कृष्ण की नहीं, गंगा की नहीं, जमुना की नहीं, ये तो अलग की बात करते हैं। ये तो कहते हैं मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर सब कुछ है, घंटा शंख बज रहा और इस मंदिर के अंदर बम बजाते हो कुछ नहीं। बड़ा उठापो मचा। अब भाई ईंट पत्थर जूता चप्पल जो भी चले हो हृदय के ऊपर, हृदय ने ही बर्दाश्त किया होगा। अब हमने तो बर्दाश्त किया नहीं। अब उस जमाने में जो कुछ हुआ हो मालिक ही जाने। लेकिन गुरु महाराज बतलाते हैं बड़ा दुख दिया लोगों ने।
बड़ा मारपीट की, तो उसको सहा। तो इसीलिए कहते हैं जो साधक होता है, सतगुरु का प्यारा होता है, उसको गन्ने की तरह कोलियों में पेराई होती है। पेराई होने के बाद में कुछ रसमलाई मिलती है। अब क्या किया जाए, हम भी अपने आप को देखते हैं तो कहते धन्य है गुरु महाराज, पता नहीं कितनी जन्म जन्म का पाप पामांतर हो वो निपट रहा है, काम हो रहा है। पर एक काम करो, जल्दी आओ और जल्दी दर्शन दो, संगत की फिर से संभाल करो। संभाल तो कर ही रहे हो, लेकिन बाहर से भी संभालो। और फिर से निकले धुआंधार बड़े बड़े काफिले, हम लोग भी चले, तुम्हारी जय जयकार करें, विश्व विजयी ध्वज लहराए, सतगुरु जय गुरुदेव नाम की ध्वजा लहराए और हमारे सतगुरु की जय जयकार हो। तीरथ भरत करमाया चारा, तीरथ भरत करम ये चारा, ये अटकावे मग में, अटकावे मग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरे पिया को मन घट में। सतगुरु ने साफ साफ लिखा, सभी संतों ने साफ साफ लिखा, क्या उसमें गड़बड़ है। आप गए गंगा मैया के यहाँ नहाने, हे गंगा मैया हम तुम्हारे यहाँ स्नान करने आए हैं, हमको जो फल मिले उस फल से फलनवा का सर्वनाश हो जाए। हे भगवान जी हम आए हैं, वो जो हमारे पड़ोसी हैं उनका बचवा खत्म हो जाए। ये बताओ, ये तीर्थ करने गए, ये मांगने गए हो तुम, यही तीर्थ का धर्म है। इसीलिए तुम मग में अटकोगे, ऐसा फंसोगे। इसीलिए संत महात्मा कहते कि अब तो तीर्थ व्रत में जाते तो उल्टा मांगते, सीधा जो फल मिलने वाला था वो भी गया और वहां जाकर के ऐसी ऐसी बात करते। अरे प्रेमियों, पहले के जमाने में पड़ोसी पड़ोसी की मदद करता था, गांव राव एक दूसरे की मदद करता था, शादी ब्याह निपट जाती थी, सब कुछ होता था। आजकल तो इनकी बिल्डिंग बन गई, किस तरह से गिर जाए ये नहीं सोच रहे, ये नहीं समझ रहे, ये नहीं प्रयास कर रहे कि भाई इन्होंने मेहनत की तो हम भी इनसे ज्यादा करते हैं, इनकी 2 मंजिल तो मेरी 5 मंजिल बन जाए। करते हैं मेहनत, पर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। सतगुरु स्वामी वेद बतावे, सतगुरु स्वामी वेद बतावे, घाट के ऊपर जीव को लावे, घाट के ऊपर जीव को लावे, तब ही राम भजनिया, तवही राम भजनिया, सतगुरु चरण नेह लगेगी, सतगुरु चरणन में लगेगी, तब ही होई मिलनिया। तवही में होई मिलनिया। प्रेमियों, जब सच्चे मन से मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त होकर के घाट पर आ जाओगी, जैसे गंगा के घाट पर जाओगी तब स्नान करने को मिलेगा। दरवाजे पर तो गंगा मैया चल करके नहीं आएंगी, इसलिए तुम्हें राम से मिलना है तो घाट पर जाना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा। तो इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में एक घाट है, उस घाट के ऊपर सतगुरु आ रहे हैं, कह रहे हैं उस घाट कर ऊपर आ। इसीलिए कहते हैं धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरा निर्मल पानी।
तो इस चादर को धोने के लिए तुम्हें उस गंगा घाट पर तो जाना ही पड़ेगा। जब वहां जाओगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। वहां डुबकी लगाओगे और फिर अलग जगाओगे मन मंदिर में, तो प्रभु सतनामा अनामा भी मिलेगा और रामा भी मिलेगा। सच्ची अलग जगाओगे तो सब मिल जाएगा। माता रानी के भी दर्शन होंगे, कृष्ण के भी होंगे, राम के भी होंगे, श्याम के भी होंगे, गणेश महेश दिनेश के भी होंगे। जैसी इच्छा जो इच्छा राखो मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ बनाए। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये कहते हैं निज अनुभव में कहाऊं खगेसा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। बिना हरि के भजन किए हुए कलेश कटने वाला नहीं है, ना हमारा ना तुम्हारा। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ, लगना लगे तुम्हारे चरणन में, लगन लगे तुम्हारे चरणन में। नाम भजन को मन गाओ, नाम भजन को मन गाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बस जाओ। राम पियारे घट उजियारे, राम पियारे घट उजियारे। दरस परस को करवाओ, परस परस को करवाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बस जाओ। महिमा गाओ राम नाम की, महिमा गाओ राम नाम की। घट में अलख को जगाओ, घट में अलग को जगाओ। सतगुरु मन मंदिर बसी जाओ। सतगुरु मन मंदिर बस जाओ। देखो मीरा ने गाया, हृदय ने गाया, जितने भक्त हुए उसने गाया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे स्वामी, मेरे मन मंदिर में बस जाओ, जिससे मैं आठों याम तुम्हारे दर्शन को प्राप्त करता हूं। क्योंकि इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर 10 दरवाजे, और इन दरवाजों पर कोई ना कोई बैठा है। ये दरवाजे खुले हुए हैं और जो कुंडलिनियां हैं, उन कुंडलियों पर कोई ना कोई देवी देवता बैठा है। ब्रह्मा जी बैठे, गणेश जी बैठे, विष्णु जी बैठे, महेश जी बैठे, आद्या महाशक्ति जी बैठी। बताओ तुम्हारे इस मंदिर के अंदर ये इतने देवी देवता बैठे हुए हैं, तुम कोई अनर्गल काम करोगे, कुछ करोगे तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर उन्हें पुकारोगे तो बाहर कहाँ जाने की जरूरत है? मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में पुकारोगे तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पर तुम्हें ज्ञान नहीं कि ये हमारा मानव तन भी एक मंदिर है। ये सबसे उच्च कोटि का मंदिर है। मनुष्य रूपी मानव पोल ये मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर है। इसको प्रभु ने बनाया है, परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया। ये ईंट पत्थर का मंदिर हमने तुमने बनाया है, पर इसको प्रभु परमात्मा ने बनाया है। क्यों? कि ये मिट्टी का खिलौना है। कहने के लिए हड़मास का है, लेकिन ये मिट्टी का खिलौना है। और
कहते हैं जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी राम जी ने भर दी है उतने खिलौना नाचेगा, उससे अधिक नहीं नाचेगा। और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये नर्तन मिट्टी में मिलेगा जरूर, लेकिन लोग समझते हैं कि हम आए हैं तो अजर अमर हैं, इनको मारो, उनको पीटो, इनको काटो, ये करो, वो करो, ये ले लो, वो ले लो। अरे भाई क्यों ले लो, सब पर दया करो। सब पर जो दया करोगे तो तुम्हारे पर प्रभु जी की दया होगी। मनवा लागे नाम भजन में, मनवा लागे नाम भजन में, मिली जाए सतगुरु स्वामी, मिल जाए सतगुरु स्वामी। आलख अगम के भेद बतावे, अलग अगम के वेद बतावे। जो है मेरा नामी। जो है मेरो नामी। ये कहते हैं कि अगर मन बुद्धि चित्त राम नाम में लग जाएगा तो स्वामी मिल जाएगा, और बिना सदगुरु के गुरु के राम नाम भी नहीं मिलेगा। राम नाम तो सदगुरु ही देगा, और जब सदगुरु स्वामी राम नाम दे देगा तो अच्छे से उस राम नाम का भजन करना है। और जब भजन करेंगे तो उच्च कोटि की देश में जाएंगे। जब राम जी के यहाँ जाएंगे, उस प्रभु के यहाँ जाएंगे, प्रीतम के यहाँ, अलख अगम मनामा के यहाँ जाएंगे, परमानंद सुख प्राप्त होगा। देखो अयोध्या है, ये अयोध्या भाई हम जिले में हैं पर हैं तो अयोध्या में, राम के राज्य में। वैसे तो पूरा भारतवर्ष है पर हम राम के राज्य में हैं। यहाँ राम जी का राज्य हुआ करता था, तो प्रभु जी के राज्य में है, और प्रभु जी का मंदिर बन गया। प्रभु जी विराजमान हो गए। देश से विदेश से कोने कोने से हर तरफ से लोग आ रहे, चलो राम जी के दर्शन करने, चलो राम जी के दर्शन करने। तो राम जी के यहाँ दर्शन करने से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब राम जी का दर्शन करने गए, आए, श्रद्धा भाव से दर्शन किया और घर वापस गए, भैया राम जी का दर्शन किया। अब धीरे धीरे मन में लगन लग गई और मन मंदिर में राम जी का दर्शन होने लगा। जब मन मंदिर में राम जी का दर्शन होने लगा तो परमानंद सुखाने लगा। जब परमानंद सुखाने लगा और राम जी दया कृपा करने लगे तो बहुत अच्छा हुआ। जब बहुत अच्छा हुआ तो कहा, अरे ऐसी दया कृपा तो कभी नहीं हुई। अगर राम जी के दर्शन को जाते नहीं तो राम जी के दर्शन पाते नहीं। अब आप घर बैठे हो, कह रहे हो कि हे गंगा मैया हमारे पास आ जाओ। आएंगी आएंगी, ऐसी बात नहीं आएंगी। आप गंगा मैया भी लगन से मंगन से आपकी सूरत जीवात्मा मनवा जाएगा, नहाएगा, लौट के आएगा, तनमा नहीं जाएगा। तो मन का धोना है, तन का नहीं धोना है। शीतल सतगुरु स्वामी मेरो, शीतल सतगुरु स्वामी मेरो, साचा भेद बतावे, साचा वेद बतावे, राम नाम की महिमा प्यारी, राम नाम की महिमा प्यारी, सतगुरु जी समझावे, सतगुरु
जब तुम सच्चाई से कड़ाई से लगन लगाओगे और सच्चे प्रभु परमात्मा को, अपने ईश्वर को, अपने स्वामी को, अपने सदगुरु को पुकारोगे तो जरूर मिलेगा। और जब नहीं पुकारोगे तो भाई कौन जाएगा? कौन जाएगा? बिना बुलाए तो बच्चा भी नहीं पास आता है। और जब तुम बुलाओगे तो जाएगा, जब तुम याद करोगे तो आएगा और तुमको मिलेगा और वो तुम्हें ले जाएगा और सच्चा भेद और सच्चा चीज बताएगा और सच्चा आत्म बोधा, सच्चा आत्म ज्ञान करवाएगा, सच्चे देश में ले जाएगा। राम नाम की महिमा न्यारी, राम नाम की महिमा न्यारी, सतगुरु जी समझावे, सतगुरु जी समझावे, घाट बीच लगन मगन हो भजना, यही भेद बतावे, जब तुमको नाम मिल गया, सतगुरु मिल गया, स्वामी मिल गया, वो प्रभु परमात्मा मिल गया, तुम सच्चे मानो स्वरूपी मानो मंदिर पर रह करके अपनी कुटी में, अपने आश्रम पर, अपने घर में, अपने खेत में, अपने खलिहान में सच्चे मन से राम नाम का भजन करो, प्रभु ईश्वर परमात्मा का भजन करो। वो सतगुरु दया करेगा, वो स्वामी दया करेगा, प्रभु दया करेगा, अंतर्यामी दया करेगा, वो स्वामी दया करेगा और सब प्रकार से तुम्हारे दुखों को हरेगा और हर सुख सुविधा से संपन्न करेगा। वो किसी प्रकार से अपने बच्चे को भूखा नहीं रखता और ना किसी प्रकार से वो कंगाल रखता है, पर वो देता है उतना है जितना तुम्हें जरूरत है, अधिक नहीं। साईं इतना दीजिए जामी कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। फालतू क्या होगा, हार्ट अटैक पड़ जाए। सतगुरु प्यारे जन्म के संगी, सतगुरु प्यारे जन्म के संगी, निज घर है पहुँचाना, निज घर है पहुँचाना, नाम भजन करो तुम जन प्रेमियों, नाम भजन करो तुम जन प्रेमियों, हरि में लगना लगाना, हरि में लगन लगाना। सदगुरु ये कह रहे हैं जब मैंने नाम तुमको दे दिया, गुरु मंत्र राम मंत्र दे दिया, तो सच्चाई से ऐसा भजन करो कि उस हरि के देश में, उस प्रभु के देश में, उस परमात्मा के देश में, उस सदगुरु के देश में पहुंचो। और मेरा ये फर्ज है, मेरा ये कर्तव्य है कि जब तक तुमको निज घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तुमको पहुंचाऊंगा जरूर। यही सच्चे सदगुरु का वादा है। और आप सब लोग सच्चाई से कड़ाई से उस सदगुरु में लगो और नाम की महिमा गाओ, हरि भजन करो, सदगुरु में मन लगाओ। मन लागे सतगुरु चरणन में, मन लागे सतगुरु चरणन में, हरि भजन को मनवा गाए, हरि भजन को मनवा गाए, सतगुरु चरणन बलि बलि जाए, सतगुरु चरणन बलि
सतगुरु नाम भजन मन सतगुरु नाम भजन ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त जब नाम भजन गाएगा तभी कुछ मिलेगा, और नाम भजन नहीं गाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सतगुरु चरण में लगाओ, सतगुरु चरण में लगाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। प्रेमियों मुक्ति पार ब्रह्म पर, पार ब्रह्म पर मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष सतलोक धाम में मिलता है, और परम पद अनाम धाम में प्राप्त होता है। ये उसकी महिमा और गणना है। पर जब सांचे सदगुरु के द्वारे जाओगे तब ऐसा होगा। देखो आपको एक बात बताते हैं। दो गुरु के शिष्य थे, उसमें से एक का काम था चोरी करना और एक का काम था सेवा करना। सेवा करने वाला तो बराबर गुरु के यहाँ जाता, सेवा में लगा रहता, वो चोरी करने के चक्कर में बेचारा लगा रहता कि कब 100 के 200 हो जाए तब गुरु जी के यहाँ जाए। अच्छा 200 हो गए, कल 500 हो जाए तो गुरु जी के यहाँ जाएंगे, 250 गुरु जी के, कुछ 250 हमारे, इसी चक्कर में लगा रहता था। एक दिन राजा की गाय गायब हो गई और उसने ले जाकर के कहीं बेच दिया। मुनादी हो गई कि भैया राम जाने को पकड़ करके लाना है, वो गाय गायब करके ले गया। अब राम जाने के पीछे पड़ी राजा की पुलिस, राम जाने भगे भगे फिरे, और उधर सीताराम चुपचाप सुमरन ध्यान भजन करें, गुरु दर्शन करें। फिर क्या करें, गुरु महाराज ने देखा भागे भागे जा रहे हैं, तो जहां बेच करके आया था गुरु महाराज ने रात में दया की, गैया फूटा उखाड़ करके राजा के दरवाजे पर खड़ी हुई। कहा अरे तो कहीं फूटा तोड़ करके चली गई थी। अरे राम जनवा ने नहीं चोरी की, उसको सिपाही वापस करो। सिपाही वापस किए। राम जनवा कान पकड़ता उठता बैठता गुरु के आश्रम पे पहुंचा। कहा हुजूर जान बचा लीजिए। कहा बचा तो लिया, लेकिन अब की बार किसी और की गाय उखाड़ो, चक्रवर्ती राजा की, फिर फांसी पर चढ़ोगे तो मुझको मत पुकारना। तो प्रेमियों चोरी भी करते हो, पकड़े भी जाते हो, गुरु छुड़ाता भी है, उसके बाद में भी कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। कहां तक वो मदद करे, कितना मदद करे। तो प्रेमियों ऐसा मत करो कि गुरु की दाढ़ी पे तोहमत लगे, तोहमत ना लगे। सतगुरु स्वामी धुरी के मालिक, सतगुरु स्वामी धुरी के मालिक, मुक्ति पद दिलवावे, मुक्ति पद दिलवावे, मनवाला हो तुम सतगुरु में, मनवाला हो तुम सतगुरु में, सतगुरु जी समझावे। सतगुरु जी समझावे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो मन बुद्धि चित्त सदगुरु के चरणों में करके बैठ करके एकाग्र चित्त हो करके अभी 84 भोग करके आए हो, फिर से नाम भजन कर लो, हमारे साथ चले चलो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। चले चलो, नहीं कितनी बार मार खाओगे, कितनी बार हमें दौड़ाओगे और खुद भी दौड़ोगे, खुद भी कांटे लगेंगे और हमको भी कांटे लगाओगे। ऐसा क्यों करते हो?
इसलिए चले चलो और मुक्ति पद तुमको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बच्चों तुम्हें हम आवाज दे रहे हैं। मन चित लागे गुरु चरण में, मन चित लागे गुरु चरण में, ऐसी करो जतनिया, ऐसी करो जतनिया, इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा, कब जाए ये दिन गनिया, कब जाए ये जिंदगनिया, लगन मंगन हो गुरु चरण में, लगन मगन हो गुरु चरण में, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया, सतगुरु प्यारे वेद बतावे, सतगुरु प्यारे वेद बतावे, सत्य धाम रज धनिया, सत धाम राजधनिया, सतगुरु चरणन शीस झुकाओ, सतगुरु चरण शीस झुकाओ, साची लगे लगनिया, साची लगे लगनिया, सत्य गुरु जय गुरुदेव। हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो, क्षमा कर दो, दया कर दो, अपने चरणों में लगाए रखो। सत्य गुरु जय।